नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे शुरुआती काल ऋग्वैदिक काल के समाज की। ये वो समय था जब आर्य सप्त सिंधु में बस रहे थे। ऋग्वेद ही इस सभ्यता को जानने का हमारा मुख्य स्रोत है। इस समाज की बुनियादी इकाई परिवार या कुल थी, जो आमतौर पर संयुक्त होता था। परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था, पर महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। अनेक कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। कई ग्रामों को मिलाकर विश और विशों के समूह को जन या कबीला कहते थे। यह एक ग्रामीण और कबीलाई संस्कृति थी। शुरुआती ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में एक ही परिवार के लोगों के अलग अलग व्यवसाय करने का जिक्र मिलता है। समाज मोटे तौर पर ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी, कृषक और शूद्र सेवक में विभाजित था। लेकिन यह विभाजन कठोर नहीं था। इस काल में पशुपालन मुख्य पेशा था। गाय को सबसे पवित्र पशु और संपत्ति का मुख्य आधार माना जाता था। गाय के लिए युद्ध भी होते थे, जिन्हें गविष्ठी कहा जाता था। कृषि दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय था। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम के माध्यम से होता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। उन्हें यज्ञ और धार्मिक समारोहों में अपने पति के साथ भाग लेने की अनुमति थी। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लोपामुद्रा, घोषा जैसी कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जो आर्चाओं की रचना करती थीं। लोग साधारण जीवन जीते थे। सूती, ऊनी और हिरण चर्म के वस्त्र पहने जाते थे। वे भोजन में जौ, यव और दूध से बने पदार्थ का सेवन करते थे। विवाह एक पवित्र संस्था मानी जाती थी। आमतौर पर एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। विधवा विवाह के संकेत मिलते हैं। समाज में सती प्रथा या दहेज प्रथा आज के रूप में का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़ और संगीत नृत्य लोकप्रिय थे। इस तरह ऋग्वैदिक कालीन समाज एक सरल, समानतावादी और गतिशील समाज था, जहां कबीलाई जीवन, पशुपालन और महिलाओं का सम्मान प्रमुख विशेषताएं थीं। यह काल भारतीय सामाजिक संरचना की नींव रखता है।